स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये पेपर ITI सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंटों के लिए है और ये जो आज टॉपिक का नाम है 3 फेस इंडक्शन मोटर है। इसके पहले के क्वेश्चन सारे अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग ज़रूर देखना। और ये निमी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर है, यानी जो पिछले बार एग्ज़ाम पेपर हुआ था, CBT एग्ज़ाम हुआ था, वो निमी पैटर्न से ही पूरा पूछा गया था। तो आप लोग पूरी तैयारी निमी पैटर्न से इस बार भी कर लीजिए अच्छे खासी, ताकि आने वाले पेपर में आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना जाए। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एक ऑफिशियल वेबसाइट से अपलोड कर दिया गया है, ताकि इसी तरह से पेपर आपको बने और आप आसानी से कर सकते हो। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर लेना। और आज के क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं, 150 नंबर पर। और इसके पहले 149 क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं ऑलरेडी, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग आसानी से देख सकते हो। आई बटन पर लिंक भी दी गई है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। जैसे आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये दिया है 150 नंबर कि 3 कला की स्क्वेरल केज प्रेरर मोटर की रोटर आवृत्ति क्या होती है। यानी 3 फेज जो स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसकी रोटर की फ्रिक्वेंसी आपको बतानी है। एक होती है स्टेटर फ्रिक्वेंसी, जो आपकी स्टेटर फ्रिक्वेंसी होती है सप्लाई फ्रिक्वेंसी के इक्वल होती है, यानी बराबर होती है। अब रोटर फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा कि आपके जो रोटर फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ए नंबर कि आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। जब मोटर खड़ा होता है यानी बंद होता है ऑफ स्थिति पे, स्टेटर और रोटर दोनों की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो सेम होती है। ठीक, तो अभी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए नंबर करेक्ट होगा। आपूर्ति का मतलब होता है सप्लाई, इक्वल टू सप्लाई फ्रिक्वेंसी। सप्लाई फ्रिक्वेंसी की इक्वल होती है यानी बराबर होती है स्टेटर फ्रिक्वेंसी और रोटर फ्रिक्वेंसी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आज का, इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। दोस्तों जो इंडक्शन मोटर होता है उसके जो रोटर होता है उसमें जो वोल्टेज प्राप्त होता है, ऑप्शन जैसे पहले दिया है कि स्टेटर से सीधा संबंध है, बी नंबर दिया है कि स्टेटर में उत्पादित बैक ईएमएफ के कारण, और अगला ऑप्शन दिया गया है सी नंबर दिया है आपूर्ति से रोटर का सीधा संबंध या स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा। सबको मालूम होगा जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होता है इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और हम लोग स्टेटर पे सप्लाई देते हैं उसके 3 फेस, और जो कि रोटर पर ट्रांसफार्मेशन के कारण ट्रांसफ़र हो जाती है और हमारा रोटर घूमने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर होगा, स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा, बाय द ट्रांसफार्मर एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 52 नंबर। लिखा है कि अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्वेरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है। अपने रोटर पक्ष से 3 फेस स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर की गति को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी मेथड का यूज करते हैं। यानी जो मोटर होती है, मोटर की स्पीड को रोकना है, उस रोकने के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा मेथड का यूज कौन सा करते हैं। जैसे ऑप्शन ए दिया है कैस्केड संचालन या कैस्केड ऑपरेशन, ऑप्शन बी दिया है चेंज अप्लाइड वोल्टेज, आरोपित वोल्टेज बदल कर, ऑप्शन सी दिया है आरोपित आवृत्ति में परिवर्तन कर, ऑप्शन डी दिया है ध्रुवों की संख्या बदलना। यानी जो मोटर होती है, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा जो मेथड का यूज करते हैं वो होता है कैस्केड मेथड या कैस्केड ऑपरेशन। करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 153 153 नंबर। अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। अवरुद्ध रोटर परीक्षण, रोटर टेस्टिंग द्वारा जो 3 फेस इंडक्शन मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए जैसे दिया कॉपर की कमी, ऑप्शन बी दिया घर्षण हानि, ऑप्शन सी दिया हिस्टेरिसिस हानि, ऑप्शन डी दिया है भंवर धारा हानि। अब यहाँ पे लिखा है कि अवरुद्ध रोटर में ब्लॉक्ड रोटर
टेस्ट, परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट द्वारा, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट द्वारा 3 कला यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा लॉस निर्धारित किया जाता है। सबको मालूम होगा कि जो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट होता है उसके माध्यम से हम लोग कॉपर की लॉसेस या कॉपर की कमी को फाइंड करते हैं कि कितना कॉपर में कमी आ रही, कितना नुकसान है। राइट आंसर ए नंबर होगा करेक्ट। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है, रीबाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। जो रिवाइंडिंग प्रक्रिया होती है, जो वार्निश से पहले हम लोग जो प्री हीट करते हैं, क्यों आवश्यक है, क्यों करते हैं। ऑप्शन ए दिया है कि बाइंडिंग में वार्निश को जल्दी से सुखाने के लिए। ऑप्शन बी दिया है बाइंडिंग में वार्निश के आसान प्रवाह के लिए। ऑप्शन सी दिया है इंसुलेशन प्रतिरोध मूल्य बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी दिया है बाइंडिंग परत के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। ठीक, अब इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा डी नंबर, बाइंडिंग परत के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। करेक्ट आंसर इज डी नंबर। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है 155 नंबर, एसी मोटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का टेस्टिंग किया जाता है। इंटरनल जो ग्राउलर होता है उसके माध्यम से हम लोग जो टेस्ट यूज करते हैं। ऑप्शन ए दिया है ग्राउंड टेस्ट, ऑप्शन बी दिया है ध्रुवता टेस्ट, पोलरिटी टेस्ट, ऑप्शन सी दिया है कंटिन्यूटी टेस्ट, ऑप्शन डी दिया शॉर्ट सर्किट टेस्ट। हम लोग जो ग्राउलर का यूज करते हैं अक्सर, और वो भी आंतरिक इंटरनल ग्राउलर के माध्यम से हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट का यूज करते हैं या शॉर्ट सर्किट टेस्ट फाइंड करते हैं। राइट आंसर इज डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला जैसे क्वेश्चन दिया गया है, स्टार्टर बाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है टोंग परीक्षण, ऑप्शन बी है आंतरिक ग्राउलर, ऑप्शन सी है बाहरी ग्राउलर, ऑप्शन डी है डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक, अब इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है बी नंबर, इंटरनल ग्राउलर। आंतरिक ग्राउलर के माध्यम से हम लोग स्टार्टर बाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं इंटरनल ग्राउलर का। अगला क्वेश्चन है, एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कट आउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। जो एसी मोटर होती है सर्किट में जो फ्यूज यूज करते हैं, फ्यूज के साथ साथ जो थर्मल कट आउट यूज करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए दिया भारी भार से रक्षा करें, प्रोटेक्ट फॉर हैवी लोड, प्रोटेक्ट एग्नेस्ट हाई वोल्टेज यानी हाई वोल्टेज से बचाव करें। ऑप्शन सी है लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे। ऑप्शन डी दिया है मृत शॉर्ट सर्किट से बचाए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी राइट आंसर होने वाला है वो होगा सी नंबर, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे। इसीलिए हम लोग थर्मल कट आउट का यूज अक्सर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, 3 कला स्लिप रिंग यानी 3 फेज स्लिप रिंग मोटर का यूज करते हैं। जहां पर परिवर्तित के साथ साथ हाई टार्क की आवश्यकता होती है वहां पे हम लोग अक्सर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया गया है, एसी इंडक्शन मोटर में बलाघूर्ण और स्लिप के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन ए दिया है कि स्लिप बढ़ने से बलाघूर्ण घटता है। ऑप्शन बी दिया है स्लिप बढ़ने से बलाघूर्ण बढ़ता है। ऑप्शन सी दिया है स्लिप घटने से बलाघूर्ण बढ़ता है। ऑप्शन डी है स्लिप घटने से बलाघूर्ण घटता है। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर करेक्ट होगा, स्लिप बढ़ने से टार्क भी बढ़ता है यानी बलाघूर्ण बढ़ता है। यदि हम स्लिप का मान बढ़ा रहे हैं टार्क का मान भी बढ़ेगा 3 फेज इंडक्शन मोटर पे। दोस्तों आज के यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, यानी 10 क्वेश्चन का सलूशन हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अभी ये आप लोग रट लो।